नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 मार्च को है वुमेन्स डे। इस वुमेन्स डे के बहुत ही खास अवसर पर हम बहुत ही खूबसूरत लेडीज और बहुत सारे टैलेंटेड लेडीज से मिल रहे हैं, जिसमें से एक हैं बहुत ख़ास हमारी मेहमान बिंदु खुराना। जी हाँ, ये वो शख्सियत हैं जो देख के लोगों का भविष्य बता देती हैं। इनसे हम बच के रहेंगे क्योंकि ये कुछ टाइम में हमको बताने वाली है हमारा भविष्य। अब हम ज़्यादा इनके बारे में नहीं बताएंगे, सबके मन की बात जान लेने वाली हैं बिंदु खुराना जी। डॉक्टर बिंदु खुराना आज के बहुत ही खास अवसर पर हमारी सबसे खास मेहमान बिंदु खुराना जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैम। सीधा मैं आपका इंट्रो आपसे ही हमारे जनता जानना चाहेंगी। पूरा इंट्रोडक्शन बताइए मैम आपके बारे में। आप सबकी मन की बात कैसे जान लेती हैं? थैंक यू सो मच, वेरी गुड इंट्रोडक्शन। आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है और ये टॉपिक मेरे बहुत करीब है बिकॉज आई रिप्रेजेंट मिडिल एज, जहाँ पे विमेन एक्चुअली रिटायर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि घर गृहस्थी और बच्चों को परवरिश करके हम फ्री हो गए हैं और कुछ और ज़िंदगी में करने को नहीं है। तो मैंने भी अपनी जर्नी mid-40s में शुरू की है, विच वॉज लेट आई थिंक बिकॉज दोनों बच्चे पढ़ लिख गए थे एंड दे वर ऑन देयर ओन एंड उनको वो मदर की ईगल आई नहीं चाहिए थी वॉचिंग ओवर देम। तब मैंने शायद अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने ये सब साइंसेस लर्न की और करती गई। और इसमें कोई ऐसे लक्ष्य नहीं था कि मुझे जी इतना फाइनेंस चाहिए या मुझे इतना नाम इज़्ज़त चाहिए या मुझे वो हासिल चाहिए ज़िंदगी में, वो पदवी चाहिए। बट आई थिंक जब आप बहुत अपने कमिटेड होते हो, आप बहुत फोकस्ड होते हो और 100% अपने जान देते हो उसमें एंड यू फॉलो योर पैशन, तो यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। तो मेरी जर्नी शुरू हुई अबाउट 14 years बैक एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ 20 years हाउसवाइफ, मिडिल बहू, मिडिल चाइल्ड। जर्नी रही अच्छी, बट इट वाज अ वेरी वेरी कम्प्लीटली सिक्योर सेफ। मेरी पहचान नहीं थी, तो कई बार मुझे कोई पूछता था तो मैं हमेशा बोलती थी कि आई एम द फिल इन द ब्लैंक्स। जिस दिन घर में कुक नहीं है तो आई एम द कुक, आई एम द शेफ। जिस दिन बच्चा बीमार है आई एम द नर्स। जिस दिन ड्राइवर नहीं है तो आई हैव टू ड्राइव एंड टेक। और जिस दिन सर्वेंट नहीं है तो हम सर्वेंट बने, राइट? तो ये सबकी लाइफ्स में होता है, ऐसा कोई अजीब या नई चीज़ नहीं है। एंड आई एम नॉट द फर्स्ट एंड आई वोंट बी द लास्ट, बट आई रियलाइज कि मैं हमेशा मिसेज खुराना, मदर ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, डॉटर इन लॉ ऑफ सो एंड सो रही, बट खुद की पहचान कभी नहीं रही। यही जो आज का जो हमारा मकसद है यही है मैम। लोग शुरू से तो कुछ बन जाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जब उनको महसूस होता है तब बनाना, ये सल्यूट है मैम आपके लिए। तो कैसी रही जर्नी आपकी? सो एक्चुअली तो ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं रही, बट आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी है इज़ द जर्नी व्हेन यू मूव फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। हम सब खाते पीते रहते, अच्छे फैमिलीज़, गुड फैमिलीज़, यू नो, वी हैड ऑल द लग्जरीज, हमारे सबके सॉलिटेयर्स थे हमारी अच्छी गाड़ियाँ थी, सब कुछ ज़िंदगी में था। बट आई जस्ट फील कि वो जो कंफर्ट लेवल से या कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकल के संघर्ष करना होता है, वो भी व्हेन यू आर इन द mid-40s इज़ टफ, इज़ अ लॉट ऑफ टफ। पीपल डोंट रियलाइज यू हैव टू बी अ वुमन टू एक्सपीरियंस इट, बिकॉज वी आर एट एन एज जहाँ पे थोड़ी सी पेट निकला हुआ है, बिकॉज फिगर इज़ नॉट गुड, थोड़ी झुर्रियाँ हैं, थोड़े आप तो बेहद खूबसूरत हैं। कोई कह नहीं सकता कि आप 40 में करियर चालू करी और राइट नाउ आपको कोई देख ले। बेहद खूबसूरत है, अभी भी काफी मेंटेन किया है। हमें ये बताया मैम कि कुछ परेशानियां आई जब आप करियर में आई, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपके हस्बैंड से? टोटल आई थिंक एक मेजर थी जो बहुत लोग फेस करते हैं, तो आई विल लाइक टू शेयर दैट। वो हमेशा बोलते थे को क्या ज़रूरत है कुछ करने की, यू नो। एंड हमारी सोसाइटी में ये है कि अगर वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, इसके लिए वो कर रही है टू ऐड वैल्यू। ये ऐसा कुछ केस नहीं था। इवन आज भी माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ द हाउस एंड द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स। मैं जो कर रही हूँ वो मेरा शौक था। तो कहीं हमको ये समझना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे इतने सालों के बाद ये लड़की काम कर रही है, क्या उसकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। इट्स नॉट नेसेसरी। जब तक आप
अपनी एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, एंड लाइक हाउ यू से समबडी हैज टू बी इन योर शूज टू वॉक, दे कैन नॉट टेल यू एंड एडवाइज यू. तो आई थिंक मेरी वही पहचान थी कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, और मैं हमेशा अपने मन से बात करती थी. तो फर्स्ट इजीली जो मेरी कंपनी का नाम आया वो आया मन. इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर मी टू हैव दैट, क्योंकि मैंने बोला कि ये मन की बातें हैं, ये मन की सोच है, ये मन की चीज़ें हैं, एंड दीज आर माइंड साइंसेज. मतलब जो मन की साइंसेज हैं, जो इसको मन शास्त्र बोलते हैं, वो माइंड साइंसेज इज समथिंग विच बहुत लोग नहीं समझते. लेकिन बिंदु जी, मैं एक चीज़ आपके जो मैंने नोटिस की है वो कहूँगी आपसे कि ये बहुत जो चीज़ें करीब से लोग आपको जान पाते हैं, ये आपको गॉड गिफ्टेड है. कितना भी आप लर्न करें या कितना भी आप पढ़ लें, उससे नहीं है. लोगों के दिल के अंदर घुस के उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देती हैं. ये तो गॉड गिफ्टेड है. एक्चुअली द राइट आंसर वुड बी इंट्यूशन, जिसे हम गट फीलिंग बोलते हैं. यस, ये गॉड गिफ्ट होती है, ये आपके अंदर होती है, बट हम अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग को डाउट करते हैं बार बार. तो उसमें बिलीव करना, सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन में बिलीव करें. थर्ड, आप अपने दिल से काम करें. सो यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट. एंड थर्ड इज योर ब्रेन पावर. तो जब आप अपनी इंट्यूशन, अपना दिल और अपना दिमाग एक जगह करते हैं, तो ही वो अर्जुन का एरो बनता है. एंड तब वो तीर लगता है. तो सिर्फ ब्रेन, सिर्फ दिल और सिर्फ गट फीलिंग या इंट्यूशन नहीं चलता. इट हैज़ टू बी अलाइंड. ये मेडिटेशन से होता है, ये आपके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है. एंड आई थिंक ये मैं बहुत अर्ली समझ गई थी. सो आई हैड वन वेरी वेरी लकी, आई वुड से लकी ओनली बिकॉज इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स in my life. शुरुआत में I got a chance to meet Shri Ravi Shankar ji, and I was sitting on the dais with him, and there was other people also. तो हम सबको 3 मिनट का समय दिया गया था कि भाई 3 मिनट से ज़्यादा आप उनका समय नहीं ले सकते. सो इन दैट कॉन्वर्सेशन मेरा जब बारी आई और मैंने कहा मैं क्या क्या करती हूँ, तो उन्होंने यही बोला कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का मीनिंग क्या है. तो मैंने कहा बिंदु. तो कहते बिंदु का मतलब, मैंने बोला एक छोटी सी रेत का एक ड्रॉप ऑफ ओशन. इट्स अ स्मॉल टाइनी थिंग. वो ना भी होगी तो भी उसकी वैल्यू नहीं है. तो इसे वही रेत का डॉट या वही ड्रॉप ऑफ वाटर आप उठा के माथे की बिंदिया बना लोगे, तो आप विजन बन जाओगे, आप अपनी किस्मत लिखोगे, आप अपनी इंट्यूशन से आप लोगों को गाइड करोगे और आपकी दृष्टि बन जाएगी. और ये सोल एनर्जी है. तो उसके माथे की बिंदिया ऑफकोर्स इज ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और उसका एक कारण होता है. तो आप अपनी ज़िंदगी में वो रेत का दाना बनना चाहते हो या माथे की बिंदिया बनाना चाहिए, वो आप पे डिपेंड होता है और वो आपके कर्म है. आई थिंक दैट वाज माय ब्रेक पॉइंट. आई अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टू डू इन लाइफ, और मैं एक्चुअली वो माथे की बिंदिया बनना चाहती हूँ. तो जो मैं बुक लिख रही हूँ अपनी जर्नी के बारे में, इट इज़ कॉल्ड फाइंडिंग द आई इन बिंदु, बिकॉज मेरी बिंदु में स्पेलिंग मेरे डबल आई है. सो BIINDU है. तो दैट इज़ माई जर्नी. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं समझती गई, क्योंकि मुझे नंबर्स का बहुत क्रेज था. आई ईट स्लीप ब्रीथ नंबर्स. आप मुझे पूछेंगे एनीथिंग तो यू नो आई ओनली टॉक अबाउट नंबर्स. तो नंबर्स या अंकशास्त्र एक ऐसा साइंस है जो एक्चुअली पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, बट इट इज़ हाईलाइटेड इन द मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन एज. और इसमें हम बहुत सिग्निफिकेंस देते हैं, क्योंकि आज हम नंबर्स या मैथ्स समझते हैं. मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. तो अगर आप समझें तो ज़िंदगी में सब कुछ नंबर्स है. राइट फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न टू द डेट यू आर बॉर्न, योर हाइट वेट फिगर, योर पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, कार, ट्रेन, प्लेस इज नंबर्स. इवन चश्मे का नंबर है, जूते का नंबर है, अपॉइंटमेंट, अराइवल, डिपार्चर्स इज नंबर्स. तो हम गणित में हैं. हमारा गणित इज आवर डेट ऑफ बर्थ. आवर डेट ऑफ बर्थ टेल्स अस अ मिस्ट्री अबाउट हु वी आर, व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ, व्हाट करियर टू फॉलो. हमें हमारा नाम कैसे लिखा जाना चाहिए, हमारी सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, और हमारे बेसिक्स लाइक लकी नंबर, लकी कलर्स, ये गणित में. जैसे अभी आप हमारे यहाँ पर आए या मैं आपके यहाँ आई, तो आप GPS देख के आए. हाँ, तो वो GPS टेल्स यू द शॉर्टेस्ट रूट. तो आपकी ज़िंदगी का GPS ये है कि आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शंस, आपका जेम स्टोन, आपका दान, आपकी कौन सी दिशाएं हैं, आपको जॉइंट वेंचर करना चाहिए, इंडिविजुअल करना चाहिए, आपको शेयर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आपको भूमि में पैसे डालने के नहीं डालने हैं, और आपका कौन सा समय गुड है. दैट मीन्स विच ईयर, डे, डेट, टाइम. इसको पूरा हम स्टडी करते हैं, वो चार्ट देते हैं. यू नीड माई कंसल्टेंसी वंस. ऑल यू टू डू इज फॉलो इट. हम GPS को बार बार थोड़ी पूछते हैं आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो. यू फॉलो इट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू.
करेक्ट मैम, बहुत ही अच्छी बात कही है कि वाकई पूरी जो लाइफ है वो नंबर से ही चल रही है। आज 8 मार्च को, मतलब कल, जो वुमेंस डे है और वुमेंस डे के साथ महाशिवरात्रि, इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो आज ये सोचती हैं कि हम कब शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, और जो सल्यूट है उन महिलाओं के लिए जो एक उपाधि पाई हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेंस डे स्पेशल में मैम? सो विमेन आर अ पार्ट ऑफ स्त्री शक्ति, वो शिव की पार्वती हैं। इसी तरह हम इसको वेस्टर्न बोलेंगे तो यूनियन है, इसी तरह हम बोलेंगे तो हाफ मैस्कुलिन हाफ फेमिनिन एंड पार्ट ऑफ नर नारीश्वर। ये दोनों की जो बीच है, इसके बगैर मैन इज अधूरा। अगर हम विमेन देखते हैं या वुमन देखते हैं तो मैन वुमन में है, मेन विमेन में है, वी आर अ पार्ट ऑफ इट एंड ही इज इनकम्प्लीट विदाउट अस एंड वी आर ऑल्सो इनकम्प्लीट, बट विमेन हैव अ लिटिल एज ओवर मैन, क्योंकि एक वी कैन गिव बर्थ, सेकेंड इज वी कैन मैनेज विदाउट मैन। कहीं ना कहीं हम मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को पहचान के हम मेन का वर्क भी कर सकते हैं। तो जैसे पहले होता था, आदमियों को एक पर्टिकुलर रोल दिया जाता था, औरतों को एक पर्टिकुलर रोल दिया था, अभी इसमें भेदभाव नहीं है। इट्स वेरी, द कल्चर हैज चेंज्ड एंड आई एम ग्लैड इट हैज़, बिकॉज जिंदगी इज़ ब्यूटिफुल। घर के बाहर देखा जाए तो जिंदगी है, घर के अंदर भी बहुत डिफरेंट जिंदगी होती है, पर घर के बाहर आके हमें पता चलता है कि अच्छा बुरा सही गलत क्या है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग लर्निंग, बट विमेन आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड कल्चर। शी मे नीड अ मैन, she may want a man, she may want to be with a man, but she doesn't absolutely, it's not necessary कि भाई वो आदमी के बगैर नहीं कर सकते, वो हमारे में शक्ति है और हम मैनेज कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। महाशिवरात्रि के बारे में क्या कुछ कहेंगी मैम? सो जो वुमेन्स डे के लिए के दिन आ रहा है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जितनी लेडीज़ हैं या जिस चीज़ को मानते हैं, स्पेशली महालक्ष्मी में हम मानते हैं, महाशिवरात्रि में मानते हैं, तो आई वुड लाइक यू टू मेडिटेट। वन थिंग इज मेडिटेट, यू शुड टेक द शक्ति ऑफ शिव, जिसमें हम बोलते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, और उससे हम अपनी ज़िंदगी की सवारें, ज़िंदगी को किस तरह से संवार सकते हैं। तो जब हम फेमिनिन एनर्जी हैं, जो हम नर्चरर्स हैं, जो हम मदर्स हैं, उसमें जब मैस्कुलिन एनर्जी आता है, जिसका अंकुश आ जाता है शिव का, तो शिव से आपको करेज आता है। जो मोस्ट विमेन एट दिस एज आर नॉट करेजियस, और जैसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं कि फैमिली क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे, इन लॉज क्या बोलेंगे, या सोसाइटी क्या बोलेगी। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डर के आगे जीते हैं। डर को काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह हमारा डर शुरू होता है हमारी नाभि से, जहाँ से ही हम बच्चों को पैदा भी करते हैं। तो नाभि का कंट्रोल आना, या नाभि की गेटिंग दैट स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने कॉन्शियसनेस है अपने लुक्स पे, तो अगर कई बार मेरे बच्चे भी छेड़ते हैं, मामा या स्टमक व्हाट इज दिस, तो मैंने तुम दोनों को पैदा किया है, इसके लिए मेरी ये हालत है। और समटाइम्स द ग्रेइंग ऑफ हेयर, oh you can always beautify it, you can go all white and streak and look absolutely graceful. इसी तरह वो wrinkles है, तो wrinkles is part of your, I really feel it's part of your experiences. आप खुद एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया तो 100% एक्सेप्ट करेगी। कई बार हम खुद नहीं एक्सेप्ट करते, हम अपने आप को जज करते हैं। वी आर नॉट काइंड टू आवरसेल्व्स, वी आर समटाइम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्शन, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। Perfection is something that never happens. There's no perfect human being. If you're a perfect human being or a perfect woman or a perfect mother, you would be God. जाते जाते एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगी मैम आपसे, क्या कुछ करने वाली है वुमेन्स डे स्पेशल में आप? हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हम विमेन को ऑफ कोर्स विश भी करेंगे, उनको ब्लेस भी करेंगे, एंड आई हैव केप्ट द एंटायर डे कंसल्टेंसी फ्री। कोई भी मेरे पास आए, दे डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग, और मैं डेफिनेटली उनको गाइड करूंगी। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि अगर आप किसी का भला करो तो ज़रूर करो, अगर नहीं कर सकते हो उसका दिल मत दुखाओ। यू कैन मेक समवन स्माइल, वेरी गुड, बट डोंट मेक समवन क्राई। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात कही है मैम आपने, और हम चाहेंगे कि आप खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं, आप लोगों की वैसे ही मदद करें जैसे आप करती आ रही हैं। ये थी बिंदु खुराना जी, जो वुमेन्स डे स्पेशल में बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू सो मच। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए TWT News 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी आपको न्यूज़ कैसी लगी।